नमस्ते, स्वागत है आपका कर्मा कैफे के चैनल में। कर्मा कैफे है कि कर्मा की कहानी, जो हम करते हैं, जो हमारे कर्म है, जो हम सोचते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, उस पे हमारे हर कुछ हमारे पास वापस आता है। एवरीथिंग कम्स बैक टू अस। कैसे आता है, क्यों आता है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमने ऐसे क्या कर्म किए थे, क्यों हम दुख देख रहे हैं, आज के इसमें हम क्यों दुख देख रहे हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, हम तो बहुत। तो आज ऐसे कुछ एक छोटी सी कहानी के साथ जुड़ के फिर हम आगे दूसरी बड़ी कहानी बनाएंगे। लॉर्ड बुद्धा के साथ लॉर्ड बुद्धा की कहानी बताऊंगी। तो छोटी की कहानी है कि बहुत पहले की बात, एक राजा ने अनाउंस किया कि जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सारे कर्म किए अच्छे, वो मेरे पास आए। तो एक आदमी था, उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, वो धनवान था। एक टाइम पे इतना धनवान था कि वो सिर्फ अच्छे कर्म करता था। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए कि उससे पैसे उसके सब खत्म हो गए। आज वो और उसकी वाइफ बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे थे। तो उसकी वाइफ ने बोला, अरे ये तो राजा ने जो अनाउंस किया है, ये तो हमारे लिए है। आपने तो कितने अच्छे कर्म किए हैं, आपको तो राजा से बताना ही पड़ेगा, आपको तो जाना ही चाहिए राजा को मिलने को, बताना ही चाहिए कि आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं। तो ये भी कहते हैं, धनवान कहता है हाँ, साहूकार कहता है मुझे तो जाना ही चाहिए, मैं तो बताऊंगा। तो वो जाता है। वाइफ कहती है कि तुम जा रहे हो, राजा का दरबार बहुत दूर है, ये लो मैं आपके लिए कुछ 4 रोटी बना के दे रही हूँ। मैं आपके लिए रास्ते के लिए 4 रोटी बना के दे रही हूँ, रास्ते में आपको भूख लगेगी तो आप ये खा लेना। तो कहता है ठीक है। तो वो जाता रहता है तो थक जाता है, एक पेड़ के वहां पे विश्राम करता है। तो वहां पे विश्राम करता है, सोचता है कि मैं यहाँ ही बैठ के विश्राम भी करूंगा, खा भी लूंगा। जैसे सोचता है, बैठता है तो उतने में एक कुत्ती आती है अपने 3 बच्चों के साथ। तो उनको वो खाना दे देता है। तो खाना देता है, अपना 2 रोटी देता है, बोलता है कि 2 रोटी मैं अपने लिए रखता हूँ, 2 इनको देता हूँ। तो वो तो फटाफट खा लेती है, अपने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके खिला देते हैं। फिर वो उनकी तरफ देखती है बड़े प्यार से, तो वो कहता है कि शायद इसको ज़्यादा भूख लगी है। फिर से दे देता है और 4 की 4 रोटी दे देता है। और कहता है कि ठीक है, मैं पानी पी के ही पेट भर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे तालाब था, तो मैं पानी पी के ही पेट भर दूंगा। ऐसा करके वो सोच के चला जाता है। राजा के दरबार में जाता है, राजा को बहुत अपनी कहानी सुनाता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब किया। तो राजा ने कहा ठीक है। तो बोला आपको, क्योंकि राजा ने कहा था जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए मैं उनको बहुत सारा फल दूंगा, बहुत अच्छे फल दूंगा, बहुत अच्छे ये करूंगा। तो वो कहता है कि आपको तो मुझे देना चाहिए। तो कहता है कि नहीं। राजा सोचता है कि ठीक है, तुमने सच्ची में इतने ही किए? तो कहता है हाँ, इतने ही किए। तो उसके बाद उनके मिनिस्टर एक आते हैं राजा के, कहते हैं कि इन्होंने आज के दिन किसी को भूखे को खाना खिलाया है, 4 रोटी खिलाई है एक डॉग्स को। तो बोला तुमने आज सवेरे से यही कुछ भी नहीं ऐसा काम किया है, तुमने आज बोला नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं किसी को क्या मदद करूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो सब मैं पहले करता था। बोला पक्का? बोलते हाँ पक्का। तो बोला तुमने आज वो डॉग्स को खिलाया जो? बोला वो तो मैंने खिलाया क्योंकि मेरा खाना था। बोला जो तुमने इतना किया ना, तुम जो अपनी मैं कर रहे हो ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो मैं बंद कर दो। और जो तुमने ये जो तुमने कर्म किए, ये जो तुमने खाना खिलाया जिसका तुमने बिल्कुल मुझे बोला नहीं, ये कर्म सबसे बड़ा कर्म है, क्योंकि तुमने इसकी बात भी नहीं की, तुमने मुझे इसकी बात भी नहीं की। तो ये कर्म था सबसे बड़ा कर्म उनका। इसके वजह से राजा ने उसको कहा कि तो उसको धनवान को, साहूकार को समझ में आ गया कि ये जो ये मैं करते हैं ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये मैं की भावना छोड़ दीजिए। जब भी आप किसी के लिए अच्छा कर्म करते हैं तो ये मैं की भावना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो बकरी भी करती है। तो मैं की भावना छोड़ के आपको, राजा ने उस साहूकार को धन दे दिया। और उसके बाद वो समझ गया, उसने वही अपनी चैरिटी से किया लाइफ, लेकिन उसके बाद उसने ऊपर वाले का नाम लेके किया, क्योंकि करने कराने वाला ऊपर वाला है, करता वही है,
कराता वही है हमसे, हम तो सिर्फ एक जरिया बन के आते हैं इधर। तो ये मैं की बीमारी क्यों लेकर आते हैं? तो ये था एक छोटी सी कहानी से, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कहते हम है कि हमने किया, मैंने किया, मैं क्यों करते हैं। मैं तो आता ही नहीं है, मैं तो आता ही नहीं है पिक्चर में। तो एक दूसरी एक बहुत प्यारी कहानी है लॉर्ड बुद्धा की। तो हम लॉर्ड बुद्धा को जानते हैं बहुत अच्छे से। लॉर्ड बुद्धा, एक दिन लॉर्ड बुद्धा एक जाते रहते हैं रास्ते में, तो वहाँ पे एक जो माला बनाते ना, फूलों की माला, उनकी एक बिटिया थी। वो बेटी बहुत प्यारी थी और वेल बिहेव थी। 16 साल की उम्र, अपने 16 साल की उम्र की थी। तो अपने चावल लेकर, पके हुए चावल लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है घूमने। तो वहाँ पे वो देखती है कि ये बुद्धा अपने उनके साथ थे, मॉन्क्स के साथ। तो उनको ऐसे लगता है कि बुद्धा को देख के ही उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपना खाना इनको देना है। उनको इतना ऐसा, उनको बस ऐसा लगता है, उनका ऑरा देख के वो निकालती है अपना खाना और बुद्धा को ऑफर करती है और उनके पैर छूती है। बुद्धा को हंसी आ जाती है, स्माइल करते हैं बुद्धा। बुद्धा को इतनी ऐसे स्माइल आती है कि बुद्धा कहते हैं, और बुद्धा की स्माइल कंटिन्यू रहती है। तो उनके साथ जो उनके डिसाइपल थे वो कहते बुद्धा को पूछते कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो बुद्धा कहते हैं कि ये आज रानी बनने वाली है, क्वीन मलिका बनने वाली है। कहा कि ये रानी बनने वाली है, सवाल ही नहीं उठता है। तो बोला ये बनारस की रानी बनने वाली है। तो डिसाइपल समझ गया कि लॉर्ड बुद्धा कह रहे हैं तो इम्पॉसिबल क्यों नहीं बनेगी। तो कहा ठीक है। तो वहाँ पे तो इतना कास्ट सिस्टम था, ये सब था, तभी के टाइम की बात है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे देखते हैं। तो वहाँ पे राजा, वहाँ का बनारस का राजा किंग पसंदीन माइटिएस्ट राजा थे। उनका नेबर किंग मगधा के साथ उस टाइम पे वॉर चल रहा था। तो वो हार चुके थे और वो इतने दुखी थे। और ये लड़की जो वहाँ पे गाना गाती, वो वहाँ पे गार्डन में गाना गाती है, राजा वहाँ से पास होते हैं। राजा जब वहाँ से पास होते हैं तो वहाँ पे उनकी आवाज़ से इतना खुश होते हैं, उसकी लड़की की आवाज़ से। उसे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो कहती है नहीं। और उसकी आवाज़ से ही वो इतना प्रसन्न होते हैं। और वो क्योंकि वो बहुत उदास थे और उसके मुख में हंसी भी नहीं आ रही थी, और वो इतना, तो उनको वो लड़की को वो लेकर चले जाते हैं अपने किंगडम में और उसे रानी बना देते हैं, उसे रानी बना देते हैं। कभी कभी हमारे एक कर्म, एक छोटा सा कर्म उसे रानी बना दिया। उसने लॉर्ड बुद्धा को दिल से अपना खाना दिया, अर्पण किया उसे, इतने उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे अपना प्रिंसिपल वाइफ बना देते हैं और क्वीन बना देते हैं। पर उसका जो स्वभाव था, क्वीन मलिका नाम था उसका, जो ये रियल स्टोरी है, जो उसका स्वभाव था वो इतना ये था, सरल था कि राजा जब दूसरी शादी भी करता है ना तो उससे अंदर में वो जेलसी नहीं होती है, कोई भी उसे तकलीफ नहीं होती है। वो उसे भी अपने सिस्टर के जैसे एक्सेप्ट करती है। और उसका जो फेथ था बुद्धा में, लॉर्ड बुद्धा में, वो कंटिन्यू रहता है। और वो लॉर्ड बुद्धा के लिए जितना हो सके हमेशा वो अपनी सेवा भावना करते रहती है। ये एक स्टोरी ऐसी है जिससे हम कहते हैं कि हमारे कर्म, एक छोटा सा कर्म, एक छोटा सा अपना ऑफर करना दिल से, हमें अक्सर हमें फोर्स किया जाता है कि आप ये कर लो, वो कर लो, प्रे कर लो। क्यों फोर्स किया जाए? आपको अपने अंदर से वो भावना आनी चाहिए, वो आपको फील आनी चाहिए कि आपको क्या करना है और आपको क्यों करना है। प्रेयर क्यों ज़रूरी है? प्रेयर हमारे अंदर से क्यों ज़रूरी है? हम उस बार बार हम उस भगवान को क्यों, वो हमें बुलाते हैं, हम क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? हमारे वो अच्छे कर्म हम क्यों नहीं कर पाते हैं? अपने कर्म को सुधारिए। बार बार ये बोलते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म है कि वापस आता है हमारे पास। हमारा अच्छा कर्म हमारे पास अच्छे वे से ही वापस आता है, और हमारा बुरा किया हुआ हमको ही भुगतना पड़ता है।
जो हमने बुरा किया है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। कितना भी हम ये कर लें वो हमें ही भुगतना पड़ता है। तो लाइफ में तो क्वीन मल्लिका बन जाती है लॉर्ड बुद्धा की फर्मेंटेड राइस, पके हुए राइस खिलाकर क्वीन मल्लिका बन सकती है। तो आप अपने दिल से किसी की सेवा करिए। आपकी लाइफ में आपको जो भी इच्छा है आपकी वो आपके पास ही आएगा। कर्मा इसे कहते हैं, घूम फिर के आपके पास आता है। हम अक्सर लेकिन हम जल में और अपने लाइफ में अपने नेगेटिव भाव को बहुत जगाते हैं। सो ये था कर्मा की स्टोरी। तो इसके आगे भी क्वीन मल्लिका की बहुत सी कहानियां हैं जिनकी जनरसिटी बहुत बड़ी है उनकी, लेकिन हमें तो बेसिक खाली चाहिए था कि स्टोरी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। धन्यवाद। इतना याद रखिए, तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो अपने लिए तुम बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिरेगा। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर होगा, फल भी तुम ही बोओगे। तो अक्सर कितनी बार जब भी हम किसी और के लिए बीज बोते हैं ना नेगेटिव, तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। वो हमेशा याद रखना। अच्छा फल करेंगे तो उसका फल आपको आएगा ही आएगा, घूम के आएगा, कहाँ से भी आएगा। लेकिन नेगेटिव का आप स्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेगेटिव जब जब होता है हमारे साथ, हम खुद जिम्मेदार है उसके, और कोई नहीं। सो इसके लिए कहते हैं कि खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए अच्छे कैसे करने हैं कर्म उसके साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। टैरो सिर्फ शब्द नहीं, भविष्य और जीवन है। और इसी शब्द का अच्छे तरीके से ज्ञान रखने वाली हमारी आज की अतिथि है डॉक्टर मोनिका मदनानी जी, जिन्हें इस क्षेत्र में पिछले 16 साल से अनुभव है। वे टैरो रीडर, एंजल, क्रिस्टल बॉल, टी लीफ, सिग्नेचर एनालिसिस, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर, इन सभी शाखाओं में परगंत है। उन्हें ग्लोबल चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर से भी सम्मानित किया गया है। मोनिका जी ने ये सभी साइंस की पढ़ाई यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम यूके से की है। तो चलिए मिलते हैं डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो की श्रीमती मोनिका मदनानी जी से। Hi Monica, I hope you and your family are doing great. I wish you great success in the years to come. May happiness and love be a constant in your life. Wishing you and your loved ones all the very best. Take care and may life bless you all abundantly. Lots of love. Take care. Hi Monica, wishing you all the very best for a bright and promising future. May good health and prosperity be upon you. May you be successful and may you be proud of your achievements, and may you be able to share them with the ones you love and make them proud. Lots and lots of love. All the best. Mwah.